आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और थोड़े बहुत जो भी काम थे साफ़ सफाई की वो मैंने कर लिए थे। और आज आटे का गोल्टा वगैरह साफ़ करना था, वो भी मैंने साफ़ करके धो के रख दिया है। थोड़े से डब्बे वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ करके रख दिए थे। और थोड़े बहुत बर्तन धोए थे मैंने, क्योंकि थोड़े से बर्तन कितना भी शाम को बर्तन धो दो और फिर भी थोड़े बहुत सुबह को निकल ही आते हैं। तो मैंने कहा थोड़े बर्तन वर्तन वगैरह थोड़े बहुत जो भी हैं वो लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे लेनी थी कढ़ाई। और आज नाश्ते में मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, क्योंकि रोज़ रोज़ का है। तो मैंने कहा चलो आज खाना ही बना लेती हूँ। और सिया के पापा से पूछ रही थी, और सिया से पूछा तो बोली रोल वाला बेसन बना लो। और सिया के पापा से पूछा तो वो बोले कतरे वाला बना लो। वो काफ़ी दिन से कह भी रहे थे कि बेसन की सब्ज़ी बना लेना। तो मैंने कहा चलो आज बेसन बना लेते हैं। और मैंने कहा चलो सिया के पापा की ही पसंद का बेसन बनाऊंगी, क्योंकि कभी बच्चों का पसंद का कर दो, कभी ये कहेंगे कि हर बार में रोल वाला ही बना लेती हैं। और रोल वाला सिया को आयुष को दोनों लोगों को काफ़ी पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज कतरे वाला बना लेती हूँ, काफ़ी दिन से वो बोल भी रहे थे। तो थोड़ा सा सिया ने अपना मुँह बना लिया। वैसे वो क्या ज्वाला पता नहीं क्यों नहीं बेसन पसंद करती है। और इसमें मैंने इसे घोल लिया था, फिर इसमें डाल दी थी हल्दी, जो मिर्च मैंने सिलवटने पे ही पीस ली थी, प्याज व्याज वगैरह वो डाल दिया है। और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया डाला था। अब इसके लिए गैस जला देंगे और थोड़ा सा इसमें मैंने नमक भी डाला है। और जब तक नहीं बनेगा तब तक चलाते रहेंगे, क्योंकि बहुत लग जाता है कढ़ाई में बेसन। और थोड़ा सा आज क्या हुआ कि थोड़ा सा मैंने पानी कम डाला घोल में, तो थोड़ा सा गाढ़ा था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और बेसन बन गया था और थाली में मैंने तेल लगा लिया है, क्योंकि थाली में तेल लगा लो तो चिपकता नहीं है बर्तन में, इसीलिए मैंने थाली में तेल लगा लिया था। और बेसन बन गया था। अब इसी कढ़ाई में जो बेसन लगा हुआ है इसी में मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि जो घोल जो बेसन लगा हुआ है अभी ये सब्ज़ी बनेगी तो उसी में इसका पानी मैं डाल दूँगी बेसन का। और सारा छूट जाता है, बहुत बढ़िया करके फूल जाता है। क्योंकि थोड़ी देर गैस जलने दूँगी, थोड़ा सा पानी और डालूँगी। और इसमें मैं तोप रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्म था तो थोड़ा लगता है कि हाथ ना जल जाए, इस वजह से मैंने हाथ से नहीं किया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी लगाया था और खूब अच्छी तरीके से इसे फैला दिया था बेसन के लिए। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इसे काट लूँगी। और इधर कढ़ाई में मैंने डाल दिया था पानी, तो ये काफ़ी अच्छा छूट जाएगा बेसन और थोड़ी सी देर ले लेता है। और बेसन अच्छा खासा सूख गया था। अब जब ठंडा हो गया था फिर मैंने कढ़ाई साफ़ करके उसमें पानी निकाल लिया था भगोने में, और इसे छौंक देती हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी इसलिए है क्योंकि सिया के पापा अभी गए नहीं हैं दुकान पे, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कैसे भी ये बन जाए और मैं इन्हें खिला दूँ। अगर ये है कि कस्टमर पता नहीं टाइम है, सबके लिए टाइम पता है कि इतने बजे दुकान खुलेगी, और फिर भी सब लोग के लिए इतनी जल्दी रहती है कि आगे खटर पटर खट गेट के लिए कि पता चल गया है सब लोगों को घर, तो इतनी जल्दी आ जाते हैं। तो उन्हें भी थोड़ी जल्दी रहती है कि जल्दी से कैसे भी जाऊं दुकान पे। और इसमें मैंने कढ़ाई में लगा दिया था तेल, और बेसन भी ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने इसे काट के रख दिया है। और रिया बहुत मन से खाती है। मैं अभी बिना मिर्च मसाले का दे दूँगी इसे, मैंने जो काटे हैं पीस, और बहुत मन से खाती है बेसन के लिए, उसे पता नहीं कितना अच्छा लगता है। तो मैंने रिया को दे दिया था खाने के लिए। और इसमें डाल दिया है मैंने हल्दी और मिर्च, जो मसाला पीसा था लहसुन वसुन पे, और धनिया पाउडर डाल दिया, और मेथी और हींग डाली थी बस। और इसे अच्छी तरीके से मसाले के लिए भुन जाएगा तभी डाल दूँगी। और ये वाला बेसन जो है सूखा भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि और चाय से और कोल्ड ड्रिंक से तो बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला बेसन। और बच्चे मुंह बना रहे थे, आयुष भी मुंह बना रहा था कि सुबह सुबह बेसन। और मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय वगैरह से, मगर मैं तो अभी चाय नहीं पी रही हूँ। तो बच्चे जो खाएंगे वो ले आएंगे। और मैंने बेसन की सब्ज़ी जल्दी ही बना दी है, क्योंकि और इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया था गरम मसाला, और खूब अच्छी तरीके से भुन गया था। और थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी सूखा बेसन,
क्योंकि सूखा बेसन काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर इसमें डाल दूँगी मैं पानी। अब सब्ज़ी बन जाएगी। और काफ़ी काम भी है, और छत पे भी सफाई तो कर दी थी, मगर थोड़ी बहुत मिर्च उर्च वगैरह है वो भी डालूँगी सूखने के लिए। और गोल्ड टोल्टे वगैरह धो के रखाई थी तो वो भी रखूँगी। और थोड़े से थे कपड़े तो वो भी मैं मशीन चला आई हूँ, क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है। फिर मैं आ गई थी नहा के, और क्योंकि नहा के इसलिए आ गई थी, मुझे रोटी वोटी वगैरह भी सेकनी थी और इधर सब्ज़ी भी बन गई थी। तो फिर मैंने रख दी इधर चाय बनने के लिए, और मैं चाय ले आई थी। क्योंकि आयुष लेटा हुआ था, क्योंकि अभी इसके चोट काफ़ी है और अभी सही होने पे नहीं आ रही है। ट्यूब वगैरह लगा रहा है और दवाई भी खा रहा है, मगर अभी सही होने पे नहीं आ रही, क्योंकि चोट काफ़ी अच्छी खासी लग गई थी। तो फिर मैं उसे कमरे में ही ले गई थी चाय। और तो वो कह रहा था मैं बेसन नहीं खाऊंगा, तो मैं कह रही नमकीन निकाल ला। और बच्चों के लिए कभी कभी पसंद है बच्चों की, वही चीज़ बहुत मन से खा लेंगे और वही चीज़ के लिए मना कर देंगे। और दूध वगैरह निकल जाता है तो साइटों से काफ़ी जैसे जल सा जाता है, तो वही मैं छुटा रही थी। और काफ़ी पता नहीं कभी कितना भी दूध के लिए रखा हो या चाय के लिए, कभी ना कभी ऐसा हो जाता है। और काफ़ी देर लगी गैस साफ़ करने में, इतनी देर लगी। और मैंने गैस साफ़ करके फिर दूध भी खौला के रख दिया था। और फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी अब मैं काम कर लूँ, क्योंकि मुझे आटा भी आ गया था पिस के, वो भी छानना है। क्योंकि आटा वाटा वगैरह छान के रख दूँगी, फिर उसके बाद कहीं जाना भी है मेरे लिए। तो मैं जल्दी जल्दी अब थोड़े बहुत गैस उस वगैरह साफ़ कर दी थी। और बर्तन तो इतने हो जाते हैं कि बीच बीच में बर्तन होते ही रहते हैं, कि ये कहीं वो। तो मैंने कहा बर्तन भी बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, नहीं तो ढेर लग जाए बर्तनों का, तो पूछो ही मत। अच्छे खासे बर्तन हो जाते हैं रोज़ की रोज़। और मैंने आटा वगैरह सब गूँध के रख दिया है, और जब रोटी खाई जाएगी तभी मैं रोटियां सेक दूँगी। और दिया देखो सो ही रही है, और ये 3 बजे के टाइम पे रोज़ उठ के बैठ जाती है। और उठ के फिर तुरंत से चारपाई से उतरेगी, बाहर के लिए भागेगी, क्योंकि कोई उठता है तुरंत बाहर निकल जाएगी। और फिर मेरी भी नींद बेकार होती है इसके चक्कर में, क्योंकि इसे बार बार मुझे देखना पड़ता है। क्योंकि मैं जैसे बच्चा है ऐसा, तो फिर सुकून से नहीं सो सकते हैं। इस वजह से मुझे बार बार इसे चेक करना पड़ता है कि रिया उठ गई होगी, कि रिया कुछ कर नहीं रही हो, कि पता नहीं कहाँ लेटी होगी। तो बार बार रात भर यही रहता है मेरा। और आटा भी पिस के आ गया था, तो फिर मैंने कहा लाओ इसे भी छान के रख देती हूँ, क्योंकि एक काम इससे भी फ्री होंगी। क्योंकि और जिस दिन कुछ भी करो तो फिर आटा वाटा लेकर बैठो, काफ़ी टाइम काम होता है, तो फिर काफ़ी टाइम उसी में लग जाता है घर में। तो मैंने कहा चलो आटा भी छान के रख ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं है आटा, थोड़ा ही है। और गोल्टा वोल्टा वगैरह मैंने सुबह ही धो के रख दिया था। और अब की मैंने गेहूँ धो के ही पिसाए थे, अगर मैं चक्की पे साफ़ करवाए थे तो पता नहीं कैसी काली काली रोटियां हो रही थी। पता नहीं इन लोग, पता नहीं कौन से सिया पापा बोले कि जो गेहूँ देती हो वो वाले गेहूँ साफ़ नहीं करते हैं, ये दूसरे गेहूँ देते हैं। तो मैंने कहा चलो अब की छोड़ो, तो हम धो के। और बारिश का आपकी इतना वो रहा था, इस वजह से मुझे देने पड़ गए। यहाँ पर नहीं, मैं नहीं देती, मैं धो के ही साफ़ करके ही गेहूँ देती हूँ, क्योंकि सही नहीं लगता है। और मैंने दुपट्टा लगा लिया था, क्योंकि ज़्यादा आटा वाटा वगैरह उड़ता बालों वोलों में, तो और फिर मुझे छींक वगैरह आने लगती हैं काफ़ी। तो मैंने कहा चलो दुपट्टा बांध लिया था। फिर आटा वाटा मैंने छान के रख दिया था, उसके बाद मैंने सेक दी थी रोटियां, क्योंकि सिया के पापा भी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो रोटियां सेक के रख देती हूँ और फिर थाली लगा देती हूँ। और सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी, और सूखा वाला बेसन तो काफ़ी अच्छा बना था। और आप लोग एक बार बना के ज़रूर देखना, और काफ़ी अच्छा लगती है ये वाली भी सब्ज़ी। और आयुष को भी थाली लगा के दे दूँगी, क्योंकि उसे भी लग रही होगी भूख। और फिर रिया को भी खाना खिलाना है। और रिया को तो
इतनी मुश्किल से मैंने उठाया है और ऐसे खा रही थी, इतनी चिढ़े हुए मूड में थी क्योंकि अगर इसे उठा दो तब भी दिक्कत है और नहीं खिलाओ तो ये लगती है भूखी पड़ी है, सो रही है। थोड़ी टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा ही टेंशन रहती है और मैं इसे सोचती हूँ कुछ ना कुछ एक खा ले थोड़ा बहुत। और फिर इसने बड़ी मुश्किल से खाना खाया है और बहुत प्यार से मैंने इसे खाना खिलाया। गाइस मैं हो गई हूँ तैयार और सबको खाना पीना खिला दिया था, आटा भी छान के रख दिया था और रिया को भी खाना मैंने खिला दिया था। उसके बाद वो सो गई थी और रात के वो 3 बजे उठ के बैठ जाती है, 3 बजे से वो सोती नहीं है और जब सब उठने का टाइम होता है तब वो सोती है। अब वो सो ही रही है अभी और आयुष घर पे है क्योंकि आयुष की चोट लग गई है तो वो अभी कहीं जा नहीं रहा है। और आज मैं मार्केट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि पापा जो मेरे ससुर थे उनका पहला श्राद्ध है, तो जो सारा सामान आता है पंडित जी को देने के लिए तो वो ही मैं लेने जा रही हूँ। और वैसे तो इन दिनों में कुछ आता नहीं है मगर उनके लिए सामान आएगा पंडित जी को जो दिया जाएगा तो वो ही मैं लेकर आती हूँ। और गाइस आ गए हैं मार्केट और जो भी सामान लेना है वो सामान ले लेते हैं। और अभी बिल्कुल मार्केट में जैसे ना बराबर भीड़ थी, बिल्कुल ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि वैसे आओ मार्केट तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती है कि कैसे चलो, अब इतनी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं मगर बिल्कुल रोड खाली था। और फिर मैं आ गई थी अंकल जी की दुकान पे जो मुझे सामान लेना था, तो मैं अंकल जी से कह रही थी कि अंकल जी जो भी सामान है कपड़े वपड़े वगैरह हैं वो आप मुझे बढ़िया दिखाना, और जो कि कोई भी हुआ किसी को हम चीज़ देते हैं तो वो पहन ले और वो जो भी देने का होता है वो अपने इस्तेमाल कर ले, क्योंकि ये भी नहीं सही लगता है। मुझे ये लगती है कि अपनी समझ से तो अच्छा ही देना चाहिए क्योंकि कोई एक होता है कि कोई कोई तो ऐसे ऊल उतार देते हैं, सामान देते हैं कि हाँ हमने वो दिया, मगर मुझे ये लगता है कि मैं अपनी तरफ से तो इतनी कोशिश करती हूँ कि अगर किसी को भी कोई चीज़ दूँ तो वो मेरी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर ले और उसे अच्छी भी लगे। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ बर्तन, तो मैं देख रही थी और भैया के यहाँ पर काफ़ी अच्छे बर्तन मिल जाते हैं, काफ़ी बड़ी दुकान भी है तो बर्तन भी काफ़ी अच्छे मिल गए थे। और फिर यहाँ पर मैं चल दी हूँ घर के लिए और काफ़ी रात हो गई थी मुझे, रात क्या 7 बजे काफ़ी अच्छा खासा वो हो जाता है अंधेरा सा। और फिर मुझे हो भी काफ़ी टाइम गया था। फिर सिया बोली थी कि मुझे खाने हैं काटी रोल, तो वो उसके पापा दुकान बढ़ा रहे थे तो वो अपने पापा के साथ आ गई थी यहाँ पर मार्केट की तरफ। बोली कि मैं काटी रोल और मोमो लेकर आऊँगी क्योंकि मैंने मार्केट में इससे बोला था तो ये बोली मैं कुछ नहीं खाऊँगी। 1 मिनट में इसका मन चेंज हो जाता है। घर पे आई तब तक इसने अपना मन अलग कर लिया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और इधर आ गए थे सब्बे और तेजस, तो सब्बे देख रहा था स्टूल पे चढ़ के क्योंकि बच्चों के लिए, और वो बड़ा वाला भी ले आया, सब्बे भी ले आया स्टूल अपने लिए कि माँ आखिर आया क्या है। मैंने कहा अभी दे रही हूँ मगर बच्चों के लिए कहाँ इतनी शांति होती है। और वो काफ़ी खुश हो गया था। ये लोग मोमो वगैरह बड़े मन से खाते हैं, बड़ी चीज़ें अच्छी नहीं हो मगर कभी कभार तो चलो बच्चे भी खा ले, नहीं रोज़ के जैसे रोज़ के कुछ लोग होते हैं कि उन्हें रोज़ ही खाना है। और फिर बच्चों ने मोमोज वगैरह खा लिए थे, फिर जो काटी रोल थे तो मैंने प्लेट में लगा दिए हैं। और प्याज तो भैया ने इतना दे दिया था कि पता नहीं कितना प्याज दे दिया था, मैंने चटनी कर दी थी और मैंने कहा बच्चों के लिए दे देती हूँ फिर जो जाएंगे घर पे। और बहुत खुश हो गए खा के। और फिर मैं जो थोड़े से चावल रखे हुए थे, खाना वगैरह मैंने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि सभी लोगों ने मोमोज वगैरह खा लिए थे, काटी रोल खा लिए थे, फिर किसी ने खाना खाया नहीं क्योंकि बच्चे वगैरह हैं दूध पियेंगे। आयुष ने भी मना कर दिया था कि मैं दूध ही लूँगा बस खाली, और सिया ने भी बोल दिया था। तो सिया के पापा बोले थोड़े से चावल अगर रखे हुए हैं तो चावल मुझे गरम कर दो, तो मैंने थोड़ा सा घी लगा के चावल गरम कर दिए हैं। और बेसन की सब्ज़ी जो रखी हुई थी वो भी गरम कर दी है। और क्योंकि अगर थोड़ा सा भी खा लो पता नहीं क्यों पेट में इतना लगता है भारीपन सा, और लल्ला का भोग लगा देते हैं क्योंकि दूध भी गर्म हो गया है। और रिया हमारी ने भी काटी रोल खा लिए हैं, अब देखते हैं कि खाना खाएगी तो खाना मैं इसे खिला दूँगी। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।